नमस्कार। हिमाचल तो शाम के 8 बज चुके हैं, तो आइए जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। हिमाचल के मंडी में ओवरलोड पिकअप पुल की रेलिंग से टकराई, 5 की मौत, चालक जख्मी। आईआईटी मंडी के साथ लगते कमांद में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया। 3 मृतकों की पहचान हो गई है, जबकि 2 का पता पुलिस लगा रही है। मृतकों की पहचान सुखविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह निवासी लुधियाना, उमेश कुमार पुत्र राजा राम जीटी रोड प्रतापनगर अमृतसर और सागर पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी गांव और डाकघर फिरोजपुर जिला अमृतसर के रूप में हुई है। गाड़ी चालक गुरजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह गांव मलिया जिला तरनतारन हादसे में जख्मी है। हादसा कमांद पुल पर सुबह 8:45 बजे हुआ। उक्त लोग पंजाब के अमृतसर से टेंट का सामान लेकर कमांद आईआईटी मंडी आ रहे थे। उन्हें किसी स्थानीय ठेकेदार ने कार्यक्रम को लेकर बुलाया था। सभी पिछले कल शाम को पिकअप गाड़ी में सामान लेकर निकले थे और रात को सुंदरनगर रुके थे। सुबह 7 बजे सामान लेकर निकले थे। नई भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट पर संशय बरकरार, प्रदेश सरकार को भेजा है प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से निकाली गई टीजीटी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में अभी 2 साल की छूट नहीं दी गई है। पेपर लीक मामले में चलते बीते 2.5 वर्ष से आयोग के माध्यम से भर्तियां आयोजित नहीं हो सकी हैं। ऐसे में राज्य चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को नई भर्तियों में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में टीजीटी की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट को लेकर संशय बना हुआ है। आयोग का तर्क है कि सरकार को दोबारा इस विषय पर प्रपोजल भेजी गई है। सरकार से अनुमति मिलने पर आयु सीमा में छूट को लेकर संशोधन किया जा सकता है। दरअसल दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामला सामने आया था। इस मामले के सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। दर्जनों भर्ती परीक्षाएं विजिलेंस जांच के दायरे में आ गई हैं। इन भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 80 पोस्ट कोड की भर्ती को विज्ञापित किया गया था, लेकिन इसकी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। इन परीक्षाओं को अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरा किया जाएगा। कांच, प्लास्टिक और एल्यूमीनियम पैकिंग में सामान खरीदने पर शुल्क, डिब्बे लौटाने पर वापस मिलेंगे पैसे। अब प्रदेश में कांच, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम की पैकिंग में सामान खरीदने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। शुरुआत में कुछ पर्यटन स्थलों में पायलट आधार पर यह योजना लागू की जाएगी। योजना के सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। यह काम किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। ऐसी तमाम सामग्री पर QR कोड होगा, इसी से इसका हिसाब रखा जाएगा। खाली बोतलों, कंटेनरों और डिब्बों को लौटाने पर यह शुल्क रिफंड किया जाएगा। वहीं खुले में या वन क्षेत्रों में कांच, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम आदि के रूप में जगह जगह पर पड़े कचरे के निस्तारण के लिए यह फैसला लिया गया। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रभावी प्रबंधन और इसमें कमी लाने के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 शुरू करने का भी फैसला लिया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा रिफंड योग्य जमा राशि का भुगतान किया जा सकेगा, जो खाली उत्पाद को वापस करने पर लौटा दी जाएगी। योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक पे कंटेनरों, एल्यूमीनियम के डिब्बों, तल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजिंग की एक विस्तृत रेंज पर लागू होगी। सालगिरह के जश्न का केक कटने से पहले काल ने छीन ली जीवन संगनी, मातम में बदल गई खुशियां। मणिकर्ण घाटी के सुमारोपा में पेड़ की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत हो गई। मां बेटी के साथ हुआ हादसा ससुर और दामाद को जिंदगी भर का दर्द दे गया। शुक्रवार को कुल्लू की पार्वती घूमने पहुंचे अविनाश कौर और गुरबचन सिंह की सालगिरह थी। शनिवार को कुल्लू में केक काटा जाना था। इसको लेकर परिवार के आए 6 सदस्यों में खुशी का माहौल था। सालगिरह का केक काटने की खुशी से पहले ही गुरबचन की जिंदगी से पत्नी अविनाश कौर और बेटी निशु वर्मा सदा के लिए रुखसत हो गई। इससे गुरबचन सिंह को जिंदगी भर का दर्द मिला है। दूसरी तरफ गुरबचन सिंह का दामाद राजन कुमार को जिंदगी भर दुख सताता रहेगा कि अगर वो सालगिरह मनाने के लिए मणिकर्ण घाटी न आते तो शायद उन्हें यह दुख न देखना पड़ता।
इस हादसे में जहां गुरबख्श ने पत्नी व बेटी को खोया है, राज ने सास और पत्नी निशु वर्मा को खो दिया है। रात करीब 9 बजे क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पोस्टमार्टम कर उनको लुधियाना ले जाने की औपचारिकता निभाई गई। वहीं दूसरी तरफ इस घटना से हर किसी की आंख नम है। कांगड़ा और हमीरपुर में सीएम सुक्खू का 3 दिवसीय दौरा, विकास कार्यों की रखेंगे नींव, जनता से करेंगे संवाद, खेल परिसर का करेंगे निरीक्षण। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 से 4 जून तक कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोक कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 2 जून को सीएम सुक्खू शिमला से हमीरपुर के बारू पहुंचेंगे। वहां वन विभाग के संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ज्वालामुखी में पुलिस चौकी का उद्घाटन और फायर स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। नादौन के खरीड़ी में खेल परिसर का निरीक्षण करेंगे। एसडीपीओ कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सेरा विश्राम गृह में जनता की समस्याएं सुनेंगे। वहीं 3 जून को हरिपुर में पोंग डैम विस्थापितों को वन अधिकार पट्टे वितरित करेंगे। कई सड़क परियोजना और सीएचसी हरिपुर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हरिपुर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरा में जनता की समस्याएं सुनेंगे। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप, एसपी शिमला पर भी साधा निशाना। हिमाचल में अराजकता का माहौल है। उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक व अधिकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नियंत्रण में नहीं है। सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं रही है। ऐसे में उन्हें नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि डीजीपी सेवानिवृत्त हुए तथा रस्म के मुताबिक उन्हें परेड दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। डीजीपी ने सेवानिवृत्त होने से पहले डीजीपी डिस्क पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किए, जिसे नए डीजीपी ने रद्द कर दिया, जो राज्य में अराजकता व पूर्ण रूप से संवैधानिक विफलता व संकट को दर्शाता है। ऐसे में सीएम का सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है जब उनकी बात कोई मान नहीं रहा है तथा उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। सरकार ने पीडब्ल्यूडी को जारी किए आदेश, विकास कार्यों में बिना अनुमति नहीं की जा सकेगी डेविएशन। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों में बिना अनुमति के डेविएशन नहीं की जा सकेगी। सरकार ने इससे संबंधित आदेश लोक निर्माण विभाग को जारी किए हैं। सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने भी अपने सभी मुख्य अभियंताओं तथा सभी अधीक्षण अभियंताओं को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। अपने आदेशों में विभाग ने अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। राज्य में अधिकांश सार्वजनिक कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से होते हैं। इनमें सड़क निर्माण से लेकर मुरम्मत कार्य, किसी विभाग के भवन का निर्माण व अन्य कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, गौसदनों में पशुओं के लिए किया चारा अनुदान, 700 से बढ़ा 1200 रुपये। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा गौवंश की देखभाल और उनके कल्याण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गौसदनों में रखे गए पशुओं के लिए मासिक चारा अनुदान को 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति पशु करने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय सरकार की पशुधन कल्याण और किसानों के हितों की प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कहा कि बढ़ा हुआ अनुदान बेसहारा गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने में कल्याणकारी साबित होगा। इस निर्णय से खेतों में बेसहारा घूमने वाले पशुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।